मसीह यस्सु में आप सबको सलाम। अजीज़ों, हम बात कर रहे हैं पुराने अहदनामे की किताबों के खुलासों पर। आज हम बात करेंगे आबार की किताब। अहबार की किताब का मुसन्निफ मूसा है। आबार की किताब 1440 कबले मसीह से 1400 कबले मसीह के दरमियान लिखी गई थी। तहरीर का मकसद, चूँकि बनी इसराइल कौम करीबन 400 साल से मिस्र में ग़ुलामी और कैद की हालत में थी, लिहाजा मिस्र में पाई जाने वाली असनाम परस्ती, बहुत सारे देवताओं की प्रस्तिश और बुत प्रस्ताना अकायद के बायस बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में वाहिद हकीकी खुदा का तसव्वुर बड़ी हद तक मस्ख हो चुका था। आबार की किताब का मकसद अगरचे गुनहगार लेकिन खुदा के फजल से मिस्र की ग़ुलामी से रिहाई पाने वाले लोगों को कवानीन और हदायत मुहैया करना था, ताकि वो अपने खुदा के साथ गहरी रफ़ाकत कायम कर सकें। अहबार की किताब में पाक खुदा के साथ ताल्लुक़ रखने के हवाला से शख्सी पाकीज़गी की ज़रूरत पर ज़ोर दिया गया है। इस किताब में वाज़े किया गया है कि हर एक गुनाह के किनारे के लिए मुनासिब कुर्बानी पेश करना या गुजराना ज़रूरी है। 8 ता 10 अबवाब। इस किताब के दीगर मौज़ूआत में खुराक, पाक और नापाक खाने, बच्चे की पैदाइश और दीगर कई एक बीमारियों के हवाले से ज़रूरी हदायत शामिल हैं। 11 ता 15 अबवाब। 16 बाब योम कफ़ारा के बारे में बयान करता है, जिसमें लोगों के इज्तिमाई गुनाहों के लिए सालाना कुर्बानी दी जाती थी। मज़ीद ये कि उस वक्त इसराइल के इर्द गिर्द पाई जाने वाली गैर कौमों के रसूम और रवाज के मुकाबले में खुदा के लोगों को उनकी शख्सी, इखलाकी और मुआशरती ज़िंदगी में नहायत एहतियात बरतने का हुक्म दिया है। 17 ता 22 आयात मुकद्दसा। कुलीदी आयात। अहबार 1 बाब 4 आयत। और वो सो खतनी कुर्बानी के जानवर के सर पर अपना हाथ रखे, तब वो उसकी तरफ से मकबूल होगा, ताकि उसके लिए कफ़ारा हो। अहबार 17 बाब 11 आयत। क्योंकि जिस्म की जान खून में है, और मैंने मज़बा पर तुम्हारी जानों के कफ़ारे के लिए उसे तुमको दिया है कि उससे तुम्हारी जानों के लिए कफ़ारा हो, क्योंकि जान रखने ही के सबब से खून कफ़ारा देता है। अहबार 19 बाब 18 आयत। तू इंतकाम ना लेना और ना अपनी कौम की नस्ल से कीना रखना, बल्कि अपने हमसाया से अपनी मानद मोहब्बत करना। मैं खुदावंद हूँ। मुख्तसर खुलासा। 1 ता 7 अबवाब आम लोगों और काहिनों के लिए मुकर्रर करदा कुर्बानियों की तफसीलात पेश करते हैं। 8 ता 10 अबवाब हारून और उसके बेटों की बतौर काहिन तकदीस के बारे में बयान करते हैं। 11 ता 16 अबवाब में मुख्तलिफ तरह की नापाकी के हवाले से हदायत दी गई हैं। आखिरी 10 अबवाब में अमली पाकीज़गी के हवाले से खुदा की तरफ से अपने लोगों के लिए हदायत हैं। लोगों की तरफ से यहोवा खुदा की इबादत के लिए कई तरह की ईदों की तकर्री की गई, जिनका इनेकाद और लोगों की तरफ से उनमें अमली शमूलियत की खुदा की शरीयत के मुताबिक की जाती थी। खुदा के अहकामात की पैरवी करने या उन्हें नज़रअंदाज करने के साथ मुख्तलिफ तरह की बरक़ात और लानतों को जोड़ा गया है। 26 बाब। खुदा के लिए नजरानों के कवानीन की तफसीलात 27 बाब में मिलती हैं। अहबार की किताब का बुनियादी मौजू पाकीज़गी है। खुदा की तरफ से अपने लोगों में पाकीज़गी के तकाजे की बुनियाद उसकी अपनी ज़ात की पाकीज़गी पर है। इस तरह का एक मरकज़ी मौजू कफ़ारा भी है। खुदावंद के हजूर पाकीज़गी को बरकरार रखना नहायत ज़रूरी है, जो मौजू कफ़ारे के वसीला से ही हासिल की जा सकती हैं। पेशन गोइयाँ। बहुत सी इबादती रसूम और रवाज कई तरह से हमारे नजात दहिंदा और खुदावंद यस्सु मसीह की शख्सियत और काम की तस्वर कशी करते हैं। इब्रानियों 10 बाब हमें बताता है कि मूसवी शरीयत आइंदा की अच्छी चीज़ों का अक्स है, जिसका मतलब ये है कि काहिनों की तरफ से लोगों के गुनाहों के लिए हर रोज़ पेश की जाने वाली कुर्बानियाँ उस हतमी कुर्बानी यस्सु मसीह के सलीबी कफ़ारे यानी उसकी उस कुर्बानी की तरफ इशारा करती थीं, जो उसने एक ही बार सब ईमानदारों के लिए दी और जो उस पर ईमान लाने वाले सभी लोगों के लिए काफ़ी है। शरीयत के वसीला से हासिल होने वाली आर्जी पाकीज़गी को उस दिन कामिल पाकीज़गी से बदल दिया जाएगा, जब मसीह अपने गुनाहों के बदले मसीह की रास्तबाजी पाएंगे। 2 कुरिन्थियों 5 बाब 21 आयत। अमली इतलाक। खुदावंद अपनी पाकीज़गी के हवाले से बहुत संजीदा है, और इसी तरह हमें भी अपनी शख्सी पाकीज़गी के बारे में संजीदा होना चाहिए। माबाद अर्ज़ जदीद कलीसिया में खुदा को अपने तसव्वुरात के मुताबिक
ڈھالنے اور اس کے کلام میں بیان کردہ اس کی خصوصیات کے برعکس اس کے ساتھ اپنی من پسند خصوصیات منسوب کرنے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ بہت سے مسیحوں کے لیے خدا کی کامل پاکیزگی، اس کی اعلیٰ و عرفہ شان اور اس کا ناقابل رسائی جلال پہلا تموتھیوس 6:16 پوری طرح اجنبی تصورات ہیں، یعنی وہ ان تصورات سے قطعی طور پر واقف نہیں ہیں۔ ہمیں اس کے نور میں چلنے اور اپنی زندگی سے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے کہا گیا ہے تاکہ ہم اس کے حضور مقبول ٹھہریں۔ مقدس خدا اپنے لوگوں کی زندگیوں میں واضح اور شرمناک گناہ برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی پاکیزگی اس گناہ کی سزا کا تقاضا کرتی ہے۔ گناہ یا اس کے لیے خدا کی شدید نفرت کے حوالے سے ہمارے رویوں میں قطعی طور پر غیر سنجیدگی نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی ہمیں اس چیز کو نظر انداز کرنے کی جرت کرنی چاہیے۔ خداوند کا شکر ہو کہ ہماری خاطر خداوند یسوع مسیح کے جان دینے کی بدولت اب ہمیں جانوروں کی قربانی پیش کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ احبار کی کتاب عوضی یا متبادل کے بارے میں بات کرتی ہے۔ جانوروں کی قربانی گناہ کرنے والے لوگوں کے لیے ایک متبادل سزا تھی، اسی طرح لیکن لا انتہا طور پر بہتر انداز میں یسوع کی صلیبی موت ہمارے گناہوں کی سزا کا متبادل تھا۔ اب ہم بغیر کسی خوف کے اس پاک خدا کے حضور میں کھڑے ہو سکتے ہیں، کیونکہ اب وہ ہم میں مسیح کی راستہ بازی دیکھتا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔